अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बसंत का बुखार 104 और मेरा तो बसंत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि पतंग कैसे उड़ाते हैं। तो मैं जो हूँ बस इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में बसंत देखने वाली हूँ और बसंत के तीनों दिन इस वीडियो में व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर आए तो हमने देखा कि छत की हालत तो तहस-नहस हुई थी। तो सबसे पहले हमने सफाई करने का जो है ना वो सोचा कि हम लोग सबसे पहले जो है सफाई करेंगे, उसके बाद बैठने वाला कॉर्नर उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गजनी के स्टाइल में जो है वो डंडा लेकर जा रहे थे। यहाँ पे हमने इस बॉक्स में सारा फालतू सामान डाला और उसको साइड पे फेंका, मतलब कि बाद में बाहर भी फेंक दिया। और उसके बाद हमने पूरी छत पे जो है वो झाड़ू मारा, झाड़ू मार के सारी डस्ट वगैरह जो थी वो साइड पे कर ली। मैंने सोचा था कि बसंत के तीनों दिन पे मतलब कि बसंत का पहला दिन होगा साथ ही व्लॉग डाल दूँगी, दूसरा दिन होगा साथ ही डाल दूँगी। लेकिन मैं बसंत देखने में और दिन इतनी जल्दी गुज़र गए कि पता भी नहीं चला। मेरे ख़्याल से जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो बसंत के बाद ही देख रहे होंगे। तो सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग, बट इस वीडियो में मैं तीनों दिन जो हैं वो बसंत के कवर करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जहाज़ बसंत से पहले जो है ना गुज़रे थे। और मुझे यहाँ तक लग रहा था कि जो मतलब कि जो परदेसी हैं वो आ रहे होंगे बसंत देखने के लिए लाहौर, क्योंकि लाहौर में सिर्फ बसंत खुली है, बाकी जो थे शहरों में नहीं खुली, सिर्फ बस लाहौर में खुली थी। और हर काम मतलब कि जो है वो लाहौर में पहले हो जाता है। कोई नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस होना हो लाइक तो लाहौर में पहले हो जाता है, ऐसे लोगों का कहना है। आपका क्या इस बारे में कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये है बसंत का पहला दिन। और जब मैं ऊपर आई तो मैंने कहा ये क्या है, मतलब कि मैंने सोचा था कि आसमान भरे होंगे पतंगों से और परिंदों की गुज़रने की जगह नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हार्डली जो है वो 2-3 लोग ही पतंग उड़ा रहे थे। और मैं देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हुआ कि मुझे तो लगा था कि पतंगों से भरा हुआ आसमान होगा और हर जगह पतंगे ही पतंगे होंगी। फिर इंटरनेट पे कुछ लोगों ने वीडियोस डाली थी, रात 12 बजे के मनाज़िर दिखा रहे थे और वो तब लोग बहुत ज़्यादा उड़ा रहे थे और लोग सारा जो है वो रात पतंगे उड़ाते रहे, इसलिए सुबह जो है वो बहुत कम लोग उड़ा रहे थे। फिर शाम को जब मैं आई तो शाम को जब हम लोगों ने देखा तो काफ़ी ज़्यादा लोग उड़ा रहे थे पतंगे। और बहुत ही मतलब कि एक अलग ही मनाज़िर थे, क्योंकि आई गेस 18 साल बाद जो है वो बसंत खुली है। और जेनज़ीज़ को तो बसंत कभी देखी नहीं होगी, उन्होंने ये पहली बार ही उन्होंने आई गेस बसंत देखी होगी। ये ऊपर वाले एक मैंने क्लिप बनवाया था और ये वाला क्लिप मैंने जो है वो रिकॉर्ड करवाया था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पतंगे उड़ रही हैं। ये जो है वो कुछ ऊपर एक मंजिल है उससे जो है ये व्यू लिया था ताकि क्लियर व्यू आए, आप लोगों को नज़र आए कितनी सारी पतंगे यहाँ पे जो हैं वो लोग उड़ा रहे हैं। और बसंत देखकर बहुत ही मज़ा आया क्योंकि अलग अलग कलर्स की जो है वो पतंगे उड़ा रहे थे और बहुत ही अच्छा सीन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सनसेट भी जो है वो रिकॉर्ड किया है। मैं जैसे-जैसे देख रही थी लोगों की पतंगे कटे जा रही थी और मुझे इसकी वजह ये लगती है कि इस बार जो है वो गंदी डोरें जो होती हैं वो लोगों ने इस्तेमाल नहीं की, मतलब कि जो बहुत ही सेफ़ली डोरें होती हैं ना वो वाली लोगों ने यूज़ की थी और इसीलिए शायद उनकी पतंगे जो हैं वो कट भी रही थी। क्योंकि पतंगे देखिए उड़ने के लिए और कटने के लिए ही होती हैं, बट ये है कि सेफ़ रहना ज़रूरी है ज़्यादा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। अभी तो मैंने आपके साथ पहला और दूसरा दिन शेयर किया था, जब तीसरा दिन होगा तो आप देखिएगा कि सही बसंत तब लग रही थी। और ज़्यादातर लोगों ने जो है वो छतें भी बुक करवाई थी 2.5-2.5 लाख की। और मुझे सच्ची में यकीन नहीं आ रहा था। ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि हमारे पास जो है वो छत थी जहाँ पे हम आके जो है ये बसंत देख सकें। मुझे ऐसा लगता है जो बाहर से लोग आए होंगे उन्होंने छतें किराए पे ली होंगी। पहले भी जब बसंत आती थी तो बसंत जो है वो फ़रवरी में आती थी, क्योंकि फ़रवरी का महीना जो है वो मौसम बहार का महीना होता है। तो दैट्स द पॉइंट। और इत्तेफ़ाक में बरकत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तीसरे दिन की जो है वो सुबह है और तब आसमान बहुत ज़्यादा क्लियर था। लोगों ने तो प्रॉपर जो है वो दुआएं की थी कि बारिश ना हो जाए, वरना उनकी जो है इतने पैसे जो हैं वो बेकार चले जाएंगे। लोगों ने पिन्ने मतलब कि आप एक पिन्ना जो होता है पतंग उड़ाने के लिए वो भी पता नहीं कितने 20,000 का आई गेस 24,000 का, इतने महंगे पिन्ने जो हैं वो मिल रहे थे। एंड द वेट इज़ ओवर। ये है तीसरा दिन। यहाँ पर देख सकते हैं कितने पास से पतंग जो है वो उड़ के हमारे पास से गुजरी है। इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी
कि पतंगे इस तरह इतनी सारी देखना एकदम से, मतलब कि जब इतने सालों से आपने इस तरह बसंत खुली हुई ना देखी और एकदम से आप इतनी सारी पतंगे उड़ते हुए देखो, तो एक अजीब सा ही समा होता है, एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए, बसंत देखना और इस इवेंट को एंजॉय करना एक अच्छे वे में। इट्स वेरी गुड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल पतंगे जो हैं वो उड़ रही हैं। कुछ हमारे छत पे भी जो है वो कट कर आई थी और उनको हमने वापस कर दिया था, बिकॉज़ हमें जो है वो यूज़ करनी नहीं आती, उड़ानी नहीं आती, तो हमारे किसी काम की नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है तीसरा दिन था और आज मतलब कि लास्ट डे था। रात को जो है वो 12 बजे के बाद टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था, 5 बजे तक कर दिया गया था और उसके बाद जो है वो बसंत ख़त्म हो गई थी और काफ़ी अच्छी थी। न्यूज़ आ रही है, आई डोंट नो, मतलब कि मुझे पक्की तरह नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि साल में 2 बार जो है वो बसंत मनाई जाएगी। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कुछ पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी उम्मीद है आपको ये जो है बसंत का 3 दिन का व्लॉग पसंद आया होगा। 3 दिन की, मतलब कि 3 दिन की फुटेजेज़ हैं, कुछ पहले की हैं, कुछ दूसरे की और कुछ जो है वो तीसरे दिन की हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।